हाय, प्रेज द लॉर्ड। फिर एक बार मैं परमेश्वर के शुभ संदेश को लेकर उपस्थित हुआ हूँ। होने दें आज के इस संदेश के द्वारा प्रभु हम सभी को आशीषित करे और उसके प्रेम में हमें और करीब ले आए। हालेलुया। तो आइए हम पवित्र वचन से देखते हैं लूका की पुस्तक उसका 7वां अध्याय 11 से 15 में हम देखते हैं विधवा के पुत्र को जीवन दान। थोड़े दिन बाद वह नाइन नाम के एक नगर को गया। उसके चेले और बड़ी भीड़ उसके साथ जा रही थी। जब वह नगर के फाटक के पास पहुंचा तो देखो, लोग एक मुर्दे को बाहर लिए जा रहे थे जो अपनी मां का इकलौता पुत्र था और वो विधवा थी, और नगर के बहुत से लोग उसके साथ थे। उसे देखकर प्रभु को तरस आया और उससे कहा, मत रो। तब उसने पास आकर आरती को छुआ और उठाने वाले ठहर गए। तब उसने कहा, हे जवान, मैं तुझसे कहता हूं, उठ। तब वह मुर्दा उठ बैठा और बोलने लगा, और उसने उसे उसकी मां को सौंप दिया। हालेलुया। प्रियो, यहाँ पर एक कहानी है नगर की, नाइन नगर। प्रियो, नाइन का मतलब होता है प्लेजेंट, आनंद। हालेलुया। और जैसा इस नगर का नाम है वैसा ही उसका स्थान भी है। प्रियो, ये आनंद नगर जो है वो पहाड़ पर बसा हुआ है। प्रियो, मैं पूरे अध्याय में नाइन नगर नहीं बोलूंगा, आनंद नगर, क्योंकि नाइन का अर्थ है आनंद। तो ये आनंद नगर जो है वो पहाड़ पर बसा हुआ है। हालेलुया। और वहाँ के लोग जो है बहुत आनंद में रहते हैं, एक दूसरे के साथ खुशी में रहते हैं, इसलिए उस नगर का नाम आनंद नगर है। हालेलुया। और आज जो है इस आनंद नगर में एक दुख की बात हुई है। वहां पर एक जो विधवा रह रही थी, उसका इकलौता पुत्र था, वो मर गया। हालेलुया। और ये सब दुख में है, और वो आनंद नगर से, उस पहाड़ से, उस विधवा के बेटे के डेड बॉडी को लेकर उसे गाड़ने के लिए ऊपर से, आनंद नगर से वो अब दुख में जो है वो नीचे की ओर आ रहे हैं ताकि उसे गाड़ने के लिए ले जाए। हालेलुया। और जब वे नगर के फाटक के पास पहुंचते हैं तब उनका सामना जो है प्रभु यीशु से होता है। हालेलुया। और हम यहाँ देखते हैं कि जब प्रभु यीशु इन लोगों को देखता है कि यार ये तो आनंद नगर के लोग हैं, ये आज दुखी क्यों है, उदास क्यों है, निराश क्यों है, और जब उसे पता चलता है उनके दुख का कारण, तो प्रभु यीशु जो है उनके दुखों को निकाल कर उनका आनंद उन्हें फिर से लौटाता है। हालेलुया। हालेलुया। प्रियो, इस अध्याय में बहुत सारे महत्वपूर्ण और विशेष बातें छुपी हुई है, रहस्य की बातें जो हमें हमारे जीवन में बहुत उत्साहित कर सकती है, लोगों में आगे ला सकती है और हमें आनंद का जीवन जीने के लिए तैयार कर सकती है। तो आओ हम देखते हैं। हालेलुया। इस अध्याय का 15 वचन जो है वहां पर हम देखते हैं प्रभु यीशु ने जो है यहाँ पर कहा है, उसने उस बेटे को उसकी मां को सौंप दिया। हालेलुया। प्रियो, जब हम अपने बच्चों को प्रभु यीशु के हाथों में सौंपते हैं तो वो प्रभु यीशु जो है उन्हें ठीक कर हमें वापस देता है। हालेलुया। यहाँ पर जो है एक प्रक्रिया, एक प्रोसेस है। चावल बनाने की प्रक्रिया कितने लोग जानते हैं? प्रियो, जब हम बाजार से चावल लाते हैं तो हम उसे तुरंत बनाते नहीं है, हम उसे लाकर प्लेट में डालकर उसे चुनते हैं, साफ करते हैं, क्योंकि उसमें कंकर होते हैं, कचरा होता है। हालेलुया। उसे साफ करने के बाद हम उसे धोते हैं और फिर उसे पकाते हैं। हालेलुया। अगर हम उसे साफ नहीं करेंगे, उसे धोएंगे नहीं और ऐसा ही पकाएंगे तो क्या होगा? जब घर का कोई सदस्य उसे खाएगा और उसे कुछ कंकर मिलेगा तो क्या होगा? वो आपको डांटेगा। हालेलुया। हालेलुया। तो ठीक इसी प्रकार से क्यों एक विशेष बात है इसमें कि
जब हम ये चावल जिस खेत में उगते हैं वहां पर कंकर नहीं होते, वहां पे कोई कचरा नहीं होता है, लेकिन जब ये बाजार में आता है तो जो व्यापारी होते हैं, जो लेन देन करने वाले, वे लोग जो है इसमें वो कंकर, वो कचरा उसमें मिलाते हैं ताकि उनसे कुछ लाभ हो। हालेलुया। ये ठीक प्रभु हमारा जीवन भी इसी तरह का है। जब हम पैदा होते हैं तब हमारे अंदर कोई कचरा नहीं होता है, कोई गंदगी नहीं होती। मेरी गवाही देता हूँ, जब मैं पैदा हुआ मेरे अंदर कोई गंदगी नहीं थी, लेकिन जैसे जैसे मैं संसार में बढ़ता गया, संसार की अभिलाषाओं में आ गया, तो मेरे अंदर बुरी आदतें आ गई। शराब की आदत, सिगरेट की आदत, बुरे दोस्तों की संगति, गाली गलौज, सब झगड़ा करना, हालेलुया, ये सब संसार ने मेरे अंदर डाला। लेकिन जब मेरी माँ ने और मेरी बीवी ने, मेरे जीवन में दो लोग थे जिन्होंने मुझे प्रभु यीशु के हाथों में सौंपा, मेरी माँ और मेरी पत्नी। जब इन्होंने जो है मुझे प्रभु यीशु के हाथों में सौंपा तो उसने मुझे साफ किया। प्रियो, ये मेरी पत्नी और मेरी माँ जो है वो एक ही बात कहती थी मुझसे कि हफ्ते में 7 दिन है और 7 दिन में 168 घंटे, 168 घंटे में आप 165 घंटे जो चाहिए वो करिए। सिर्फ 3 घंटे, इतवार के दिन के 3 घंटे आप हमारे साथ प्रभु के भवन में आइए और बैठिए। आपको कुछ नहीं करना है, बस 3 घंटे। 165 घंटे आप कुछ भी करो हफ्ते पर, खाली संडे को 3 घंटे। लेकिन मैं नहीं मानता, तो वे लोग बहुत दुखी होते थे, नाराज रहते थे, मुझसे बातें करते थे, लेकिन उतना ही जितना मैं कुछ पूछूं, लेकिन वो हमेशा उदास रहते थे। उनका एक ही ये था, लक्ष्य था कि भाई हमें सोना नहीं चाहिए, हमें चांदी नहीं चाहिए, हमें अच्छे कपड़े मत दो, हमें कहीं घूमने मत लेकर जाओ, हमें अच्छे अच्छे पकवान मत खिलाओ, हमें होटल में मत लेकर जाओ, बस हमारे लिए सिर्फ 3 घंटे दो। हफ्ते के अंदर 168 घंटे में सिर्फ 3 घंटे। और फिर मैंने सोचा यार सिर्फ 3 घंटे ही देना है, वो भी क्या करना है, खाली जाकर बैठना है। बोला चलो ठीक है। और फिर मैं जाने लग गया प्रियो। और जब मैं प्रभु यीशु के हाथ में उन्होंने जब मुझे दिया, मैं जाने लग गया, तो प्रभु यीशु ने मेरे अंदर की वो शराब की आदत निकाली, वो सिगरेट की आदत निकाली, वो बुरी संगति निकाली। और फिर मुझे पवित्र आत्मा से उसने धोया, शुद्ध किया, और फिर उसने मेरी माँ को और मेरी पत्नी को मुझे वापस लौटाया। हालेलुया, हालेलुया। प्रियो, मेरी माँ की जब कलीसिया जाती थी, मेरी माँ की एक ही ख्वाहिश थी, जब वो पास्टर को खड़े होकर वचन प्रचार करते हुए, प्रभु का शुभ संदेश देते हुए देखती थी और लोगों के जीवन में चंगाई लाते, खुशी लाते देखती थी, तो उसकी इच्छा होती थी कि मेरे बेटे ने भी एक दिन उस मंच पर खड़ा रहना है और प्रभु के शुभ संदेश को लोगों को सुनाना है और लोगों के जीवनों में प्यार लाना है, चंगाई लानी है, खुशी लानी है। और प्रियो, उसके जीते जी उसने, परमेश्वर ने उसे दिखा दिया और मुझे उस स्थान पर खड़ा किया। हालेलुया, हालेलुया। तो प्रियो, हम यहाँ पर देखते कि प्रभु यीशु ने उस बालक को जो है उसके माँ के हाथों में सौंप दिया। हालेलुया। पवित्र बाइबल 3 घटनाओं या 3 अवसरों के बारे में बातें करती है। 3 बार जो है प्रभु यीशु ने अंतिम संस्कारों को जो है वो तोड़ दिया। हर एक अंतिम संस्कार जिसमें प्रभु यीशु गए, उसने उसे तोड़ दिया, उसे पुनर्जीवित किया, वापस सांसें दी। नए करार में 3 लोग, पवित्र बाइबल में 3 लोग जो मर गए थे, लेकिन जब प्रभु यीशु वहां पर उपस्थित हो गए, उनमें वापस जान आ गई। हालेलुया। पहला याहीर की बेटी, दूसरा लाजर जो 4 दिन का मरा था और प्रभु यीशु ने उसे जिला दिया, और तीसरा ये जवान जिसकी माँ उसे गाड़ने के लिए जा रही, उसका इकलौता पुत्र, ये एक विधवा है, उसका पति पहले ही मर चुका है और वो शमशान की ओर जा रही है। जो उसका एकमात्र जीने का सहारा था,
वो मर चुका है, उसका शव लेकर उसे गाड़ने के लिए जा रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। प्रियो, हम देखते हैं कि ये विधवा जो है बहुत बड़े संकट में है, बहुत बड़े संकट में। लेकिन इसके संकट को देखने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। ये आनंद नगर जो है वो ऊपर ऊंचाई पर है और उसका फाटक जो है नीचे की ओर है। हालेलुया। आनंद नगर जो है वो पहाड़ पर बसा हुआ है और उसका प्रवेश द्वार जो है वो पहाड़ से नीचे की ओर है। हालेलुया। अगर किसी को आनंद नगर से शहर की ओर जाना है तो उनको पहाड़ पर से नीचे आना है प्रवेश द्वार के पास। हालेलुया। और ये आनंद नगर के लोग जो है वो ऊपर रह रहे हैं और वहां पर अब विधवा का बेटा मर चुका है। अब उसको उन्हें नीचे लेकर आना है फाटक के पास उसे गाड़ने के लिए, क्योंकि फाटक से बाहर कुछ 8 या 10 मील की दूरी पर जो है शमशान भूमि है। हालेलुया। ध्यान से सुनिए, आनंद नगर जो है वो ऊपर पहाड़ पर बसा हुआ है और जब ये लोग आनंद नगर से उस पहाड़ से दुखी होकर शोक में उस बेटे के विधवा के बेटे के शव को लेकर जब वो नीचे प्रवेश द्वार के पास आते हैं तो उनका सामना जो है वहां पर प्रवेश द्वार के पास प्रभु से होता है। हालेलुया, हालेलुया। ध्यान से सुनिए, ये लोग जब ऊपर आनंद नगर में आनंद से रह रहे थे, खुशी में रह रहे थे, तब इनका सामना इनकी मुलाकात प्रभु यीशु से नहीं हुई। लेकिन अब ये आनंद नगर जो है शोक में बदल गया है और वे दुखी है और वे उस शव को लेकर सारे लोग जो है दुखी होकर उस पहाड़ से नीचे प्रवेश द्वार के पास आ रहे हैं। तब वहां पर जो है उनका सामना प्रभु यीशु से होता है। हालेलुया। और मैं ये विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि हम में से बहुत सारे लोग हैं जो अपने जीवन के ऊपरी स्थान में थे कभी प्रभु यीशु से नहीं मिले, लेकिन जब हमारे जीवन के हम नीचे के स्थान में थे तब हमारी मुलाकात जो है प्रभु यीशु से हुई। हालेलुया, हालेलुया। ये एक गवाही है और एक सच्चाई भी कि जब हम एक खुशी का जीवन जी रहे थे, एक आनंद का जीवन जी रहे थे, जब हम एक हाई लेवल पर थे, सब कुछ सही चल रहा था, तब हो सकता है किसी ने हमें यीशु के बारे में बताया भी होगा, लेकिन हमने उस समय पर यीशु से मिलना उचित नहीं समझा होगा। हालेलुया। लेकिन जब हमारे जीवन में हम एक बहुत बड़े समस्या में आ गए, हम निराश है, हम दुखी है, हम बहुत बड़े संकट में है और जहां पर हमारे साथ कोई खड़ा नहीं है और हमारे लिए कोई मार्ग नहीं बचा है, और तब किसी ने हमें यीशु के बारे में बताया और तब हमारी मुलाकात जो है यीशु के साथ हुई। हालेलुया। मेरे जीवन की ये गवाही, जब मेरे जीवन में सब कुछ अच्छा था तब मैं यीशु को नहीं ग्रहण किया। जब मेरे जीवन में मैं एक ऐसे प्रॉब्लम से जा रहा था, ऐसे बड़े संकट से जा रहा था, तब मैंने बोला चलो यार 3 घंटे तो 3 घंटे जाएंगे प्रभु यीशु के पास, देखेंगे क्या होता है। हालेलुया, हालेलुया। तो प्रियो, ये विधवा जो है नगर के द्वार पर प्रभु यीशु से मिलती है। हालेलुया। और ये बहुत दुखी है, उसका पति मर चुका है और वो एक विधवा है और उसका इकलौता पुत्र जो उसका सहारा था वो अब मर चुका है। हालेलुया। वो बहुत दुखी है क्योंकि उस समय पर कोई सामाजिक संस्थाएं नहीं थी, कोई भोजन देने वाला नहीं। अब ये विधवा अकेली, कौन देगा उसको भोजन? बेटा मर गया, कोई मृत्यु लाभ की योजना भी नहीं थी, कोई डेथ पॉलिसी नहीं थी उस समय पर। हालेलुया। कोई रिश्तेदार भी नहीं, बाइबल में कोई भी जिक्र नहीं है उनके रिश्तेदार का। हालेलुया। कोई भी रिश्तेदार नहीं प्रभु जी जिसका जिक्र पवित्र बाइबल में किया हो। उसका इकलौता पुत्र मर गया और वो बहुत दुखी है और वो उसे गाड़ने के लिए जा रहे हैं और उसके बेटे को गाड़ने के बाद उसके पास केवल 2 रास्ते बचते हैं। पहला रास्ता या तो भीख मांगेगी, दूसरा रास्ता वेश्या बन जाए, क्योंकि कोई उसकी चिंता नहीं करेगा, ना कोई देखभाल करेगा। हालेलुया। प्रियो, ये विधवा जो है ऐतिहासिक रूप से, धार्मिक रूप से,
भावनात्मक रूप से बहुत बड़े संकट में है और मनोवैज्ञानिक रूप से ये दुखी भी है, क्योंकि कुछ ही देर में जो है उसे अपने जीवन को दूसरे तरीके से जीने के बारे में तैयारी करनी है, क्योंकि अब जो उसका जीने का सहारा था वो नहीं रहा है। उसे अभी सोचना पड़ेगा कि उसे क्या करना है, कैसे जीना है। हालेलुया, हालेलुया। पता है प्रियो, पुराने जमाने में बच्चे जो है अपने माता पिता को वृद्धाश्रम में नहीं रखते थे। वो बच्चे अपने माता पिता को बुढ़ापे तक उनकी देखभाल करते थे, क्योंकि बुढ़ापे में माता पिता को अनाथ आश्रम में रखना, वृद्धाश्रम में रखना या उनको छोड़ देना पाप था। और परमेश्वर का वचन है प्रियो, जो अपनी माता पिता का आदर करेगा वो बहुत काल तक जीवित रहेगा, इस पृथ्वी पर बहुत वर्ष तक जीवित रहेगा। हालेलुया। ध्यान से सुनिए प्रियो, बहुत वर्ष तक जीवित रहना मतलब ये कोई नया चमत्कार नहीं है। इसका सही मतलब है, यदि वो अपने माता पिता का आदर करे तो आप एक आशीषित जीवन प्राप्त करोगे। हालेलुया। आपका बाहर जाना, भीतर आना सुरक्षित होगा। हालेलुया। आपकी आर्थिक स्थिति का वो ध्यान रखेगा। हालेलुया। आपके लिए एक सरल मार्ग बनाएगा, नए आशीषों के द्वारों को खोलेगा। हालेलुया। क्योंकि अगर आप अपने माता पिता को अच्छे से देख नहीं रहे हो और उनके साथ अच्छे नहीं हो, तो आप किसी के साथ भी अच्छे नहीं हो सकते। हालेलुया। आप किसी के साथ भी अच्छे नहीं हो सकते। बहुत वर्ष तक जीवित रहना मतलब प्रियो, प्रभु यीशु जो है आपको एक मन प्रसन्न जीवन से आशीषित करेगा। हालेलुया। वो आपको बहुमूल्य और कीमती वस्तुओं से आशीषित करेगा। वो केवल प्रभु यीशु की ओर से होगा। हालेलुया। फिर आप 40 साल जियो या 100 साल जियो। हालेलुया। और वचन कहता है प्रियो, याकूब का पहला अध्याय का 17 वचन, क्योंकि हर एक अच्छा वरदान और हर एक उत्तम दान ऊपर ही से है और ज्योतियों की पिता की ओर से मिलता है। उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है और ना अदल बदल के कारण उसमें छाया पड़ती है। हालेलुया, हालेलुया। तो प्रियो, हम देखते हैं कि ये विधवा जो है अपने बेटे को गाड़ने के लिए जा रही है। आओ हम देखते क्या होता है जब वो प्रभु यीशु से मिलती है। हालेलुया। ये विधवा बहुत दुखी है, उसका पति मर चुका है और ये एक विधवा है और अब उसका जो जीने का सहारा था, इकलौता पुत्र था, वो भी मर गया और वो उसे गाड़ने के लिए जा रही है। और उसे गाड़ने के बाद उसके पास केवल 2 रास्ते प्रियो, या तो भीख मांगे या तो वेश्या बन जाए। हालेलुया। वो अपनी प्रतिष्ठा खोने वाली है, क्योंकि ऐसे समय पर कोई साथ नहीं देता। हालेलुया। कोई साथ नहीं देता। प्रियो, हम देखते हैं कि जब ये विधवा प्रभु यीशु से उस फाटक के पास मिलती है तो बहुत सारी चीजें जो है एक दूसरे से टकराती है, बहुत सारी बातें जो है एक दूसरे के आमने सामने आ जाती है। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम देखते हैं यहाँ पर पहली बात जो है, हम देखते हैं कि 2 बड़ी भीड़ जो है एक दूसरे से टकरा रही है। 2 बड़ी भीड़ जो है आमने सामने आ रही है। हालेलुया। एक भीड़ जो है वो विधवा के साथ है, एक भीड़ जो है वो प्रभु यीशु के साथ है। हालेलुया। जो भीड़ विधवा के साथ है वो बहुत दुखी है, क्योंकि उस विधवा का पुत्र जो है, इकलौता बेटा मर गया है और वो सारे रो रहे हैं, दुखी है, निराश है, मायूस है। हालेलुया। और एक भीड़ जो है वो प्रभु यीशु के साथ चल रही है, जो बहुत ही आनंद कर रही है, खुशी में है। हालेलुया। हम बिना संदेह के ये भी कह सकते हैं कि हो सकता है वे लोग नाच गा भी रहे हैं। हालेलुया। क्योंकि अगर हम लूका का 5 अध्याय उसका 33 और 34 वचन देखें तो वहां पर हम देखते कि यूहन्ना के चेले जो थे
वो यमुना से सवाल कर कर प्रश्न कर रहे थे कि क्या कारण है कि हम सब और फरीसी लोग बराबर उपवास कर रहे लेकिन प्रभु यीशु के चेले उपवास नहीं कर रहे। तब उनसे कहा गया कि जब दूल्हा साथ हो तो क्या बारातियों को उपवास करना उचित है? हालेलुया। आप सोचिए, जब आप बारात में हो तो क्या आप वहां पर दुखी रहोगे? बारात का माहौल कैसा होता है, सिचुएशन कैसा होता है? तो प्रियो, प्रभु यीशु के साथ जो भीड़ थी वो बहुत खुश थी, बहुत आनंद में थी। हालेलुया। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि जब दो भीड़ जो है एक दूसरे के सामने आती है, एक दूसरे से टकराती है, तो कुछ ना कुछ होता है प्रियो। हालेलुया, हालेलुया। हम यहाँ पर देखते हैं कि दो भीड़ ही नहीं है लेकिन दो बेटे भी है। इस भीड़ में दो बेटे, एक बेटा जो है विधवा के साथ में है, जो विधवा के साथ है वो दुखी भीड़ है, और ये बेटा जो है विधवा के साथ है, और एक बेटा जो है वो आनंद के साथ है, जो मरियम का बेटा है, जो प्रभु यीशु है। हालेलुया। तो हम देखते हैं कि दो भीड़ ही नहीं है, बड़ी भीड़ ही नहीं है, और दो बेटे ही नहीं है, लेकिन यहाँ पर दो शत्रु भी एक दूसरे के सामने। हालेलुया। एक शत्रु जो है वो विधवा के पीछे चल रहा है, जो कि मृत्यु है, और एक जो है वो यीशु के साथ चल रहा है, जो जीवन है। हालेलुया। और जब दो शत्रु एक दूसरे से टकराते हैं तो किसी को तो पीछे हटना है, किसी को तो बाजू से चलना है प्रियो। हालेलुया। जब मृत्यु जीवन से टकराती है तो किसी को तो पीछे हटना है। हालेलुया। आपने देखा होगा, जब आप कहीं पर बाजार में हो या कहीं पर कुछ खा रहे हो, पानी पूरी रास्ते पर, या कहीं बस स्टॉप पर हो जहां पर भीड़ है, और अचानक से कुछ झगड़ा हो जाता है, हम देखते हैं सब लोग पीछे हट जाते हैं, बाजू में होके दूर से चलने लग जाते हैं। हालेलुया। तो प्रियो, जब दो शत्रु एक दूसरे से टकराते हैं तो किसी ना किसी को पीछे हटना है। जब मृत्यु और जीवन एक दूसरे से टकराते हैं तो किसी को तो पीछे हटना है प्रियो। हालेलुया, हालेलुया। और जब जीवन प्रकट होता है तो मृत्यु को पीछे हट जाना। हालेलुया, हालेलुया। हम देखते हैं कि दो बड़ी भीड़ ही नहीं है, दो बेटे ही आमने सामने नहीं है, दो शत्रु ही एक दूसरे के आमने सामने टकरा रहे नहीं है, लेकिन यहाँ पर दो नगर भी है। हालेलुया। एक नगर जो है वो आज का मौन नगर है, दुखी नगर है, क्योंकि उस विधवा का बेटा मर गया है और दुख में है। और एक नगर जो है वो यीशु के साथ है, जो वैकुंठ नगर है, आनंद नगर है। हालेलुया। अनंत काल का नगर है। हालेलुया। और आज हम में से बहुत सारे लोग जो है इस दो भीड़ में से एक भीड़ में चल रहे हैं। इस दो बेटों में से एक बेटे के साथ है, इस दो शत्रुओं में से एक शत्रु को जानते हैं, और इस दो नगर में से एक नगर में हम बसे हुए। ये हमें सोचना है, हमें जानना है कि हम किस भीड़ में है, दुखी के भीड़ में है या यीशु की भीड़ में है। हम किसके साथ में है? उस विधवा के बेटे में जो मरा हुआ है उसके साथ में है, क्या यीशु के साथ में जो खुशी और आनंद का जीवन देता है? हम कौन से शत्रु को जानते हैं? क्या मृत्यु को जानते हैं या हम जीवन को जानते हैं? मैं तो मृत्यु को दूर ही रखना चाहूंगा, अपने जीवन के साथ रहना चाहूंगा। हालेलुया। और हम दो नगर में से एक नगर में, कौन से नगर में है? हम उस दिन के दुखी नगर में, मौन नगर में है, या हम वैकुंठ नगर में? प्रियो, ये हमें जानना है कि हम किस नगर में है। हालेलुया, हालेलुया। प्रियो, वचन 13 में जब प्रभु यीशु ने उस विधवा को देखा तो प्रभु यीशु को उस पर तरस आया। हालेलुया। यहाँ पर साफ साफ लिखा है, उस विधवा ने प्रभु यीशु को नहीं देखा, प्रभु यीशु ने उस विधवा को देखा। हालेलुया, हालेलुया। देखिए, यहाँ पर चमत्कार की कोई गुजारिश ही नहीं की गई। उस विधवा ने प्रभु यीशु से कुछ भी नहीं कहा, न भीड़ में से किसी ने प्रभु यीशु से मदद मांगी। उस विधवा ने कोई
इच्छा ही नहीं की कि प्रभु उसके लिए कुछ करे। वो अपने बेटे को गाड़ने के लिए जा रही थी। वो बहुत दुखी थी, वो संकट में थी, वो निराश थी, वो पीड़ा में थी। ऐसी पीड़ा जैसे एक गर्भवती स्त्री बच्चे को जन्म देते समय पीड़ा में होती है। हालेलुया, हालेलुया। वो बहुत दुखी थी, वो इतनी पीड़ा में थी और वो शमशान की ओर जा रही थी। उसे अपने बेटे को गाड़ना था और कुछ सोच ही नहीं सकती है। हालेलुया। क्योंकि एक माता पिता को अपने जवान बेटे के देह को गाड़ना कितना अस्वाभाविक होता है, कितना कठिन होता है। और ये विधवा जो है अपनी ही दुनिया में खोई हुई है, वो अपने दुखों से इतनी भरी हुई है कि वो प्रभु यीशु के पास देख भी नहीं रही है कि उससे मदद मांगे। लेकिन प्रभु यीशु उसको देखता है प्रियो। हालेलुया। वचन कहता है प्रभु यीशु ने उसे देखा। हालेलुया। और आज आपके दुखों में प्रियो, आपके रोगों में, आपके दरिद्रताओं में, आपके संकटों में, आपके बुरे वक्त में हो सकता है आप प्रभु यीशु को नहीं देख रहे हो, पर हालेलुया वो आपको देखता है। धन्यवाद प्रभु यीशु का कि वो आपको देखता है प्रियो, और मैं उसकी गवाही हूँ। हालेलुया, मैं उसकी गवाही हूँ प्रियो। आप में से कोई एक आज यहाँ पर होगा जो बहुत बड़े संकट में है और अपने जीने की आशा खो चुका है। आप प्रार्थना भी नहीं कर पा रहे हो या किसी से मदद भी नहीं मांग रहे हो, लेकिन किसी तरह से या किसी तरीके से प्रभु यीशु की दृष्टि आप पर पड़ी, और जबकि आपने प्रभु यीशु को नहीं देखा, लेकिन प्रभु यीशु आपको देखता है। हालेलुया। प्रभु यीशु देखता है आपको, वो आपकी मदद करना चाहता है। हालेलुया। 14 वचन में, 13 वचन में हम एक शब्द को देखते, एक निराला जुड़ा शब्द अनुवादित है, मत रो। यहाँ पर एक विधवा है जिसका बेटा जो है वो मर चुका है। वो बहुत चिंतित है, दुखी है, परेशान है, वो दबाव में है, और यीशु को उस पर तरस आया और प्रभु यीशु ने उससे कुछ कहा जो बहुत ही अजीब था। मत रो। सच में उसका बेटा मर चुका है, वो एक विधवा है और वो उसे गाड़ने के लिए जा रही है। उसके जीने का एक ही साधन, वो मर गया है, अब उसकी भीख मांगने की नौबत आ गई है। और प्रभु यीशु उससे मिलते हैं और कहते हैं मत रो। क्या? मेरा बेटा मर चुका है, मैं एक विधवा हूँ और मेरे पास पैसे नहीं है और मैं सड़क पर आ गई हूँ, आपका क्या मतलब है? मत रो। तो इस शब्द का सही अर्थ प्रभु यीशु ये नहीं कह रहा था कि मत रो। इस छोटे से शब्द का सही मतलब था रोना बंद कर। ये एक अलग शब्द है। तो जब भी हमारे परिवार में या हमारे नगर में किसी की मौत होती है तो रोना ही एक ऐसी बात होती है जो सभी लोग करते हैं। हालेलुया। लेकिन प्रभु यीशु यहाँ पर कहता है उसे कि रोना बंद कर। प्रभु यीशु का मतलब था रोना बंद कर, रोना बंद कर, क्योंकि जिस मदद की तुझे जरूरत है वो आ पहुंची है। रोना बंद कर, मैं यहाँ हूं। रोना बंद कर, अपने आंसुओं को पोंछ, क्योंकि जिस एक मदद की तुझे जरूरत है वो यहाँ पर खड़ा है। हालेलुया। और आज प्रभु यीशु आप में से एक से कह रहा है, अगर आप किस संकट में हो, कोई समस्या से जा रहे हो, कोई दुख में हो और आप परेशान हो, प्रभु यीशु कहता है रोना बंद कर, रोना बंद कर, क्योंकि मदद आ पहुंची है।
अपने आंसुओं को पोंछ, रोना बंद कर, क्योंकि जिस एक मदद की तुझे जरूरत है वो तेरे सामने खड़ी है। हालेलुया, हालेलुया। और प्रियो, इस शव यात्रा में जो लोग नीचे सर झुकाए चल रहे हैं, उसमें कुछ लोग हैं जो तुझे पसंद नहीं करते। प्रभु यीशु से कहते हैं कि रोना बंद कर, मदद आ चुकी है, रोना बंद कर, मैं यहाँ खड़ा हूँ। हालेलुया। और उसे कहते हैं कि इस शव यात्रा में कुछ ऐसे लोग हैं जो नीचे सर झुकाए चल रहे हैं, कुछ लोग हैं जो तुझे पसंद नहीं करते, कुछ ऐसे भीड़ में ऐसे लोग हैं, ऐसे सांप हैं जो पीठ पीछे आलोचना करते, आपकी निंदा करते और दिखाते कि मैं आपके साथ हूं। प्रभु यीशु कहता है कि रोना बंद कर, मैं यहां हूं, मदद आप पहुंची है। हालेलुया। जब प्रभु यीशु प्रकट होता है वो आपको सामर्थ देगा। परमेश्वर भला है, और जब प्रभु यीशु प्रकट होता है तो वो कहता है कि रोना बंद कर। हालेलुया, रोना बंद कर। वो विधवा बहुत दुखी थी, उसका बेटा मर चुका था। प्रभु यीशु कहता है कि रोना बंद कर, मदद आप पहुंचे। और जब प्रभु यीशु प्रकट होते प्रियो, वो आपके आंसुओं को पोंछेगा। जो दरवाजे शैतान ने आपके लिए बंद किए उसे वो खोलेगा। हालेलुया। वो आपके शत्रुओं से आपकी रक्षा करेगा, आपके शरीर में वो चंगाई लाएगा। हालेलुया। वो आपको वो हर आशीष देगा, आपके मेज पर वो भोजन रखेगा। आज प्रभु यीशु आपसे कह रहा है रोना बंद कर, रोना बंद कर, क्योंकि मदद आप पहुंची है। हालेलुया। प्रियो, हमें रोना नहीं है। हालेलुया, रोना नहीं है। हालेलुया। प्रियो, ध्यान से सोचिए, प्रभु यीशु ने क्यों इस विधवा से कहा कि रोना बंद कर? क्योंकि वो जानता था कि वो उसके बेटे को वापस जीवित करने वाला। हालेलुया। प्रभु यीशु जानता था कि वो उसके बेटे को वापस जीवित करने वाला है। प्रभु यीशु को उस विधवा पर तरस आया और उसने उस आरती को छुआ और कहा उठ, और उसका पुत्र जो है उठ बैठा। हालेलुया, हालेलुया। प्रियो, जब प्रभु यीशु ने उस आरती को छुआ और उसके बेटे से कहा उठ, वो एक बंद बक्से में नहीं था प्रियो, वो एक खुली आरती थी और उसे कपड़े से लपेटा हुआ था। एक ऐसा मलमल का कपड़ा था जिसे उसे बांधा और लपेटा हुआ था। हालेलुया। और प्रभु यीशु ने कहा उठ, और उसे उठने के लिए, उस शव को उठने के लिए उस कपड़े में से बाहर आना है। हालेलुया। उस मलमल के कपड़े से बाहर आना है, क्योंकि उससे उसे लपेट कर रखा हुआ है। हालेलुया। और आज प्रभु यीशु आपको उन बंधनों में से निकालना चाहता है। हालेलुया। प्रभु चाहता है कि आप उठे, लेकिन उठने से पहले आपको जो कपड़े से बांध कर रखा है, जकड़े रखा है, उससे बाहर आना है। हालेलुया। प्रियो, आज हम में से बहुत से लोग ऐसे ही बंधनों में जकड़े हुए, ऐसे ही कपड़ों से लपेटे हुए। जरा सोचिए, जब मैं ये वचन पढ़ रहा था, मैं प्रश्न करने लगा कि यार, प्रभु यीशु ने कहा, उस आरती को छूकर कहा उठ, वो बांधा हुआ पूरा शरीर को अगर उस कपड़े से बांधा है, वो सोया हुआ कैसे उठकर बैठ सकता है? संभव ही नहीं है। लेकिन परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है। पता है, वो उठकर बैठा और बोलने लगा प्रियो। और प्रभु यीशु चाहता है कि हम भी उन बंधनों में से आजाद हो जाए। आज हम भी बहुत सारे ऐसे बंधनों में जकड़े हुए हैं प्रियो। हमारे पास प्रभु यीशु के लिए समय नहीं है। कोई बोले चलो प्रार्थना में, तो हम बोलते हैं नहीं, काम पर जाना है। या फिर हम बोलते हैं कि हमारे जाति धर्म वाले क्या कहेंगे, हमारे गांव वाले क्या कहेंगे, मेरे परिवार वाले क्या कहेंगे, वो तो क्रिश्चियन लोगों का परमेश्वर है,
लोग बोलेंगे तुमने जात बदल दी, धर्म बदल दी। प्रियो, प्रभु यीशु कोई धर्म का नहीं है, प्रभु यीशु प्रेम है। हालेलुया। उसका वचन कहता है योना की पुस्तक 3:16 में कि परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया। उसने हिंदुओं से नहीं, मुस्लिमों से नहीं, क्रिश्चियन नहीं, ईसाई नहीं, सिख, किसी से नहीं, जगत से प्रेम किया प्रियो, और अपना एकलौता पुत्र दिया, ताकि जो कोई मतलब हिंदू या मुसलमान या क्रिश्चियन नहीं, जो कोई उस पर विश्वास करे उसका नाश ना हो, उसे अनंत जीवन मिले। प्रभु इस विधवा पर उसको तरस आया और उसकी विधवा की प्रभु जी बेटे को उसने जीवन दान दिया, उसने जाति या धर्म नहीं दिया। जो कोई उस पर विश्वास करता है उसका नाश ना हो। हालेलुया। प्रभु यीशु प्रेम है प्रियो। हालेलुया। मैं एक बात परमेश्वर प्रेम है, और प्रियो मैं एक बात जानता हूँ, अगर मैं बीमार हूँ और मैं मेरे एक फैमिली डॉक्टर के पास जाता हूँ और उससे दवाइयाँ ले रहा हूँ, और मैं बार बार उसके पास से दवाइयाँ ले रहा हूँ, खा रहा हूँ, लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, मेरा समय जा रहा है, मेरे पैसे जा रहे हैं, और मेरी सेहत भी दवाइयाँ खा कर अगर खराब हो रही है, और मेरा एक मित्र अगर मुझसे कहता है कि उसका एक अच्छा पहचान का एक डॉक्टर है, तो क्यों ना एक बार उसके पास ट्राई कर ले, और अगर उसके पास जाकर दवाई लेकर तुझे ठीक लगता है तो ठीक है, नहीं तो तू वापस तेरे वही डॉक्टर के पास जा। और मैं भी सोचता हूँ कि हाँ यार, बहुत मेरे फैमिली डॉक्टर के पास मैं जाकर तंग हो गया, ठीक ही नहीं हो रहा हूँ, मैं बीमारी हूँ और घर में उसकी वजह से दुखी है, सब पैसा जा रहा है, समय जा रहा है, क्यों ना उसका डॉक्टर मैं ट्राई करूँ। और फिर मैं जब उसके डॉक्टर के पास, बताए हुए डॉक्टर के पास जाता हूँ, और जब वो मुझे दवाई दे रहा है और उस दवाई से जब मैं खाता हूँ तो मुझे फर्क पड़ता है, मेरी बीमारी निकल जाती है, और वो भी हमेशा के लिए निकल जाती है। अब मेरा समय बच रहा है, मेरे पैसे बच रहे हैं, मेरी बीमारी के जाने की वजह से मैं अच्छा तंदुरुस्त हो रहा हूँ, मेरे घर में सब लोग खुश है। तो प्रियो, मुझे निर्णय लेना है कि अब मुझे पहले वाले मेरे फैमिली डॉक्टर के पास जाना है या मुझे अब ये नए डॉक्टर के पास जाना है। तो प्रियो, हमारा निर्णय है। बहुत सी बार हम ऐसे ही बंधनों से जकड़े रहते हैं जिससे हमें उठकर बाहर आना है। हालेलुया। और हमें निर्णय लेना है प्रियो, आज हमें निर्णय लेना है कि हमें कौन से नगर में रहना है। हालेलुया। हमें उस दुखी नगर में रहना है, मौन के नगर में नहीं रहना है, या हमें वैकुंठ नगर में रहना है जो यीशु दे रहा है। हालेलुया। हम कौन से शत्रु को जानते हैं? क्या हमारा शत्रु वो मृत्यु है या हमारा शत्रु जीवन है? प्रियो, मैं तो जानता हूँ कि मेरा शत्रु मृत्यु है, मुझे मृत्यु से दूर रहना है और मुझे जीवन के साथ रहना। हालेलुया। तो आज मुझे चुनना है कि मुझे किसके साथ रहना है। हालेलुया। और हमारा शत्रु जानना है, हमें कौन है वो। मृत्यु हमारा शत्रु है प्रियो, और यीशु जो है हमारा जीवन है। हालेलुया। और हमें जीवन को पकड़कर चलना है, और हमें जानना है कि हम कौन से भीड़ में हैं आज। क्या हम उस भीड़ में जो दुख मना रही है, या हम उस भीड़ में जो प्रभु यीशु के साथ आनंद में। क्यों हमें निर्णय लेना है आज कि हमें उस अनंत नगर में रहना है, उस खुशी और आनंद के जीवन में रहना है, या हमें उस दुख के जीवन में रहना है प्रियो। तो आज हमें इस संदेश के द्वारा प्रियो हमें निर्णय लेना है कि हमें कौन सा जीवन जीना है। हमें देखना नहीं है कि हमारे परिवार वाले क्या कहेंगे या लोग क्या कहेंगे। हमें हमारे परिवार को जिसमें खुशी है, जिसमें आनंद है, सब कुछ अच्छा है, उस चीज को हमें चुनकर लेना है प्रियो। निर्णय हमारा है। हालेलुया। प्रभु आपको आशीष दे और आपको निर्णय करने में वो आपकी अगुवाई करे, ताकि आपके जीवन में आगे जाकर आप उस आनंद नगर में, उस वैकुंठ नगर में रहे। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। धन्यवाद।